Consider the following statement. Statement 1. In January, northern hemisphere isotherms bend equatorwards while crossing the land masses and poleward while crossing the ocean. इन जनवरी यानी कि कोल्ड है नॉर्थ में, तो जो वार्म करंट है ओशियन के, वार्म करंट है, तो उसी की वजह से जो आपके आइसोथर्म्स हैं पोलवर्ड हो गए ओशियन में, और जो लैंड मास की वजह साउथवर्ड हो गए कोल्ड वेव की वजह से। तो फर्स्ट सेंटेंस इज राइट है, बेसिक NCERT बेस्ड आता है, इसमें कोई ज़्यादा एडवांस नहीं सोचना। सेकंड स्टेटमेंट, इन जनवरी एयर ओवर द ओशियन इज वार्मर देन ओवर द लैंड मासेज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो सिंपल ये है कि एयर ओवर ओशियन है, जो एयर ओवर ओशियन है ये वार्मर है। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट राइट है। देन यू कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन C एंड D, इसमें कोई रॉन्ग दिया है, तो A एंड B दो उसमें लेट्स सी आंसर। तो फ्यू कैंडिडेट्स थिंक दैट एयर ओवर ओशियन ये एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि नॉट एयर ड्यू टू वार्म ओशियन करंट की वजह से ये जो वाटर है वार्मर है इसमें ओशियन में। तो फर्स्ट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ओके, तो इसमें एक्सप्लेन्स दिया है, इसमें रीजन नहीं दिया है। स्टेटमेंट 2 इज द रीजन ऑफ स्टेटमेंट 1 होता, रीजन ऑफ स्टेटमेंट 1 होता तो ये आंसर बी हो जाता, आंसर है बी हो जाता, बट एक्सप्लेन्स है तो दोनों म्यूचुअली राइट है, तो आंसर इज ए। इसमें स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट एंड बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन, तो इसमें रीजन होता तो आंसर बी होता, अदरवाइज एक्सप्लेन है, नॉर्मल एक्सप्लेन, दोनों म्यूचुअल राइट है, तो आंसर इज ए एंड